ओम नमो भगवते वासुदेवाय। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को निर्जला एकादशी और भीम सैनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। साल की सभी 24 एकादशियों में से निर्जला एकादशी को बहुत ही बड़ा और बहुत ही खास माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन व्रत करने से साधक को साल की सभी 24 एकादशियों का फल प्राप्त हो जाता है। वैसे तो एकादशी के व्रत में अन्न का त्याग किया जाता है, लेकिन निर्जला एकादशी का व्रत एक ऐसा है जिसमें अन्न के साथ साथ जल का भी त्याग किया जाता है। आइए जानते हैं साल 2026 में निर्जला एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा, एकादशी कब है और व्रत का पारण मुहूर्त कब रहेगा। जो भी भक्त चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और घंटी का बटन अवश्य ही दबा दें। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत इस बार 24 जून दिन बुधवार को शाम 6:13 से हो रही है और 25 जून गुरुवार को रात 8:09 पर एकादशी तिथि का समापन होगा। हिंदू धर्म में सूर्योदय व अपनी तिथि के अनुसार व्रत रखे जाते हैं, इसीलिए उदय तिथि के अनुसार 25 जून दिन गुरुवार को इस बार निर्जला एकादशी का व्रत रहेगा। सभी गृहस्थ जन और सभी वैष्णव जन इसी एक दिन एकादशी का व्रत रखेंगे। एक दिन पहले बुधवार को दशमी तिथि के नियमों का पालन करना होगा। गुरुवार के दिन ब्रह्म मुहूर्त रहेगा सुबह 4:11 से 4:59 तक। सूर्योदय होगा सुबह 5:47 पर, सूर्यास्त होगा शाम 7:11 पर। प्रातः काल पूजा मुहूर्त सुबह 4:25 से 5:25 तक रहेगा। सायकाल पूजा मुहूर्त शाम 7:21 से 8:23 तक रहेगा। इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है, जिसमें शिव योग सुबह 10:53 तक रहेगा। बाद में पूरा दिन सिद्ध योग रहेगा। राहु काल दोपहर 1:30 से लेकर 3 बजे तक रहेगा। गुरुवार के दिन भद्रा काल भी लग रहे हैं, तो भद्रा का वास पाताल लोक में होगा, तो यह आपके लिए अशुभ रहेगी या नहीं। पाताल लोक में अगर भद्रा का वास है तो वह पृथ्वीवासियों के लिए अशुभ नहीं होती है। भद्रा काल सुबह 7:08 से रात 8:09 तक रहेगी। द्वादशी तिथि 25 जून दिन गुरुवार को रात 8:10 से शुरू होगी और द्वादशी तिथि का समापन 26 जून दिन शुक्रवार को रात 10:22 पर होगा। 26 जून दिन शुक्रवार को ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:11 से 4:59 तक रहेगा। सूर्योदय होगा सुबह 5:47 पर, सूर्यास्त होगा शाम 7:12 पर। प्रातः काल पूजा मुहूर्त सुबह 4:25 से 5:25 तक रहेगा। सिद्ध योग सुबह 11:38 तक रहेगा। बाद में साध्य योग रहेगा और राहु काल सुबह 10:30 से दोपहर 12 बजे तक रहेगा। निर्जला एकादशी का व्रत पारण इस बार 26 जून शुक्रवार को सुबह 5:25 से 8:13 के बीच में व्रत का पारण किया जाएगा। निर्जला एकादशी के दिन जल ग्रहण नहीं किया जाता है, इसीलिए इसे निर्जला व्रत कहते हैं। माना जाता है कि जो भक्त भोजन और जल के बिना निर्जला एकादशी का उपवास करता है उसे साल की सभी एकादशियों का पुण्य फल मिल जाता है। ऐसे में जो श्रद्धालु साल की सभी 24 एकादशियों का उपवास करने में सक्षम ना हो, जिनके शरीर में इतनी सामर्थ्य ना हो, शक्ति ना हो, तो उनके लिए यह व्रत किसी वरदान से कम नहीं है। साल 2026 में अधिक मास लगने के कारण इस बार एकादशी व्रतों की संख्या 24 से बढ़कर 26 हो जाएगी। तो ऐसे में इस बार जिन्होंने भी निर्जला एकादशी का व्रत रखा उन्हें साल की 24 एकादशियों का पुण्य फल प्राप्त हो जाएगा। निर्जला एकादशी का पुण्य फल प्राप्त करने के लिए इस बार आप व्रत अवश्य करें। निर्जला एकादशी को भीमसेन एकादशी भी कहते हैं, क्योंकि महाभारत काल में 5 पांडव, द्रौपदी और माता कुंती भी यह व्रत रखते थे, तो भीम यह व्रत रखने में सक्षम नहीं थे, इसीलिए उन्होंने गुरुदेव की आज्ञा से इस व्रत को धारण किया था और इस व्रत को धारण करके उन्होंने साल की सभी एकादशियों का पुण्य फल
प्राप्त कर लिया था, इसीलिए इसे भीमसेन एकादशी कहते हैं। तभी से इसका नाम भीमसेन एकादशी पड़ा। इस दिन शरबत, जल से भरे घड़े और पंखे, जूते, चप्पल, छतरी, खीरा, ककड़ी, खरबूजा, तरबूज, मौसमी फलों आदि का दान किया जाता है। इस दिन ये दान करने से आपके सुख और सौभाग्य के द्वार खुल जाते हैं और आपके घर में स्थायी लक्ष्मी का वास हो जाता है। दशमी तिथि को सूर्यास्त से पहले पहले तुलसी जी में जल आप अवश्य दे दें, क्योंकि गर्मी बहुत है और सूर्यास्त से पहले पहले अगर आप जल देंगे तो एकादशी को जल नहीं दिया जाता है। और तुलसी दल आप पहले से ही तोड़ के रख लें, क्योंकि आप भगवान को भोग में अर्पित करने के लिए तुलसी दल कई बार तोड़ना भूल जाते हैं। तो इसीलिए ध्यान रखें कि तुलसी दल आप पहले से तोड़ के रख लें, क्योंकि भगवान विष्णु और भगवान श्री कृष्ण लड्डू गोपाल को तुलसी के भोग के बिना भोग नहीं भाता है और ना ही आपका भोग प्रसाद लगता है। तो इसीलिए इस दिन पहले से आप तुलसी दल तोड़ के रख लेंगे। प्यारे भक्तों, जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी का बटन अवश्य दबा लें और हमें बताएं यह वीडियो आप कहां से देख रहे हैं। प्रभु श्री हरि आप सब भक्तों की इच्छा पूर्ण करे। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।